प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 12 के अभ्यास के प्रश्न करेंगे। हमने पहली वीडियो में पाठ्य पुस्तक के प्रश्न किए थे, तो चलिए बच्चों अभ्यास के प्रश्न करते हैं इस वीडियो में। जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी है तो वो पहली वीडियो देखें और इसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए अभ्यास का। प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का कुल तुल्य प्रतिरोध आर डैश है तो आर बटे आर डैश का अनुपात क्या है? तो इसका अनुपात क्या आएगा? 25 आएगा। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो ये वाला निरूपित नहीं करता है। ये भी विद्युत शक्ति के लिए होता है, ये भी होता है और ये भी होता है। तीनों समीकरण विद्युत शक्ति के लिए हैं, लेकिन ये आई आर स्क्वायर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। किसी विद्युत बल्ब का अनुपातांक 220 वोल्ट और शक्ति जो है 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपभोक्त ऊर्जा बताइए, उपभोक्त शक्ति बताइए कितनी होगी? तो इसके लिए 25 वाट होगी। उपभोक्त शक्ति जो है 25 वाट होगी। क्वेश्चन नंबर 4। दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई और व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं, तो श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में संयोजित उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या है? तो क्या अनुपात होगा बच्चों? 1:4 होगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है? किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर को पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 न्यूमेरिकल बच्चों। किसी तांबे के तार का व्यास दिया गया है। तांबे के तार का व्यास कितना बच्चों? ये दिया गया है 0.5 mm। प्रतिरोधकता दी गई है जो कि है 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। और 10 ओम का प्रतिरोधक बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी? यदि इससे दोगुने व्यास का तार ले तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा? यदि लंबाई के तांबे के तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है तो बराबर आ जाएगा ρl/a। r बराबर ρl/a आ जाएगा। r बराबर ρl/a। तो देखिए बच्चों, r जो है 10 ओम दिया गया है। r जो प्रतिरोध है वो दिया गया है और तांबे की इसका जो व्यास दिया गया है वो 0.5 mm दिया गया है। इसकी हम त्रिज्या ले लेते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाता है बच्चों 0.25 mm। 0.25 mm। हम निकाल लेते हैं एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगा देंगे। तो पाई का मान 3.14 और इसका देखिए ये 0, इसकी वैल्यू हम इसमें रख देते हैं आर रेडियस की वैल्यू, तो ये निकल करके इतनी वैल्यू आ जाती है। और फिर हम निकाल लेते हैं एल एल की वैल्यू आएगी, ए उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, RA/ρ आ जाएगा, रो नीचे आ जाएगा। रो है बच्चों प्रतिरोधकता। तो हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, इन तीनों की वैल्यू इसमें रख देते हैं और इनकी वैल्यू रखने पर एल की वैल्यू आती है 122.75 मीटर। तो लंबाई कितनी आती है? 122.75 मीटर। यदि दोगुने व्यास का तार लें तो त्रिज्या जो है वो हो जाएगी 0.5 mm से इसको मीटर में बदल लेते हैं। तो मीटर में कन्वर्ट कर दिया इसको, तब एरिया क्या होगा? एरिया निकाल लेते हैं हम इसका उसी तरीके से। तो r डैश निकाल लेते हैं फिर ρl/a।
तो प्रतिरोध देखिए क्या कितना हो जाएगा, 2.5 ओम आ जाएगा इस तरीके से। तो तार का जो नया प्रतिरोध है वो निकालेंगे, कितना निकलता है, 2.5 ओम तार का नया प्रतिरोध निकलता है। अब देखिए आर डैश जो है 1/, ये मिसप्रिंट हुआ है इसमें, इससे तार का जो नया प्रतिरोध आया वो 2.5 आया। इससे हमें पता चलता है कि दोगुने व्यास का तार लेने पर प्रतिरोध जो है वो दोगुना हो जाता है। प्रतिरोध जो है वो पहले कितना था, प्रतिरोध पहले था 10 ओम, अब जो है प्रतिरोध हो जाता है 2.5। तो कितना, 1/4 गुना हो गया, यानी 10 का 10 पहले 10 था, अब है 2.5। अगर 2.5 ये आता 2.5 और इसका 4 गुना करते हैं तो 10 प्राप्त होता है, यानी 1/4 गुना हो जाता है, 1/4 हिस्सा हो जाता है प्रतिरोध का। अब ये वाली वैल्यू गलत है, ये छोड़िए, इसको याद रखिए 2.5 ओम। किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V के विभिन्न मानों के लिए उसमें प्रवाहित विद्युत धारा I के संगत मान दिए गए हैं। I और V दिया गया है, ये वैल्यू दी गई है। I यदि 0.5 है तो V 1.6 है, एक I की वैल्यू है तो 3.4 V की वैल्यू है। तो इस तरह से ये वैल्यू है। V और I के बीच ग्राफ खींचकर इस प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात करें। तो इसका ग्राफ देखिए बच्चों, हम ले लेते हैं, यहाँ पर V ले लेते हैं और यहाँ पर I ले लेते हैं इस तरह से। और जैसे V की वैल्यू 2 है तो I की वैल्यू 1 है, I की वैल्यू 1 है तो ये 2 है, ये 2 है तो ये 4 है। इस तरह से हम ये वैल्यू टेबल के अनुसार लेते हैं, जैसे टेबल में दिया गया है, तो हमें ये पॉइंट प्राप्त होते हैं। और एक रेखीय ग्राफ, सीधी रेखा में ग्राफ प्राप्त होता है, सरल रेखीय ग्राफ बोला जाता है इसको। यदि हम V/I निकालें, V/I AC/BC, AC कहाँ से ली है आपने, देखिए हमने जो AC है यहाँ से ली है, AC/BC। AC जो है इसकी लंबाई देखिए 6.8 वोल्ट है, तो 6.8 ले ली है। 3-1 ये 2 है, तो बटे में 2 आ जाएगा, 6.8/2 यह आ जाएगा 3.4 ओम, 3.4 ओम आ जाएगा इसका आंसर। प्रतिरोधक कितना आ जाएगा, 3.4 आ जाएगा। किसी अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकलित करिए। V/IR, ओम का नियम लगाते हैं, R बराबर V/I, और V यहाँ पर दिया गया है 12 वोल्ट, I दिया गया है 2.5 मिली एम्पियर। इसको बदल लेते हैं हम एम्पियर में, तो इसको डिवाइड कर देते हैं 1000 से, तो 1000 से डिवाइड करने पर ये मिलता हमें 0.0025 एम्पियर। अब बच्चों फॉर्मूला लगाते हैं R बराबर V/I का। V हमारे पास 12 वोल्ट है, 12 बटे में आ जाएगा, I की वैल्यू है 0.0025। अब इसको हल करने पर हमें प्राप्त होता है 4800 ओम। कितना मिलता है, 4800 ओम। इसको किलो ओम में बदल लेते हैं, तो इसको हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं, हमें 4.8 किलो ओम मिल जाता है। तो ये आ जाता प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 वोल्ट की किसी बैटरी को 2 ओम, 0.2 ओम, 0.3, 0.4, 0.5 और 12 ओम के प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया। 12 ओम के प्रतिरोधक से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। हम निर्णायक प्रतिरोध निकाल लेते हैं। R बराबर R1 जमा R2 सबको जोड़ देते हैं, इनकी वैल्यू दी गई है, सबको नीचे हम जोड़ देंगे। तो इन्होंने ये घटा दी गई है, ये मिसप्रिंट है, ये प्लस है सबके बीच में। तो टोटल आ जाता है बच्चों R बराबर 13.4 ओम, 13.4
4 ओम मिलता है टोटल। अब ओम का नियम लगाते V बराबर आई आर और I बराबर V बटे आर। तो I बराबर V बटे आर। I हमें मिलता है, V की वैल्यू हम रख देते हैं 9 V की वैल्यू है और इसकी 13.4 डिवाइड कर देते हैं 0.67 हमें प्राप्त होगा। 0.67 एम्पियर हमें वैल्यू प्राप्त होती है। विद्युत धारा का कोई विभाजन नहीं होगा क्योंकि प्रतिरोधक जो है वो श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं और 12 ओम के प्रतिरोधक में 0.67 विद्युत धारा प्रवाहित होती है। श्रेणी क्रम में कोई विभाजन नहीं होता विद्युत धारा का। 10 ओम, ये क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। 176 ओम प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को पार्श्वक्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से संयोजन से 5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो। विभवांतर दिया गया 220 वोल्ट, विद्युत धारा का मान दिया गया 5 एम्पीयर। मान लीजिए प्रतिरोधकों की संख्या x है। V बराबर आई आर, ओम के नियम के अनुसार हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, V बराबर आई आर। अब 176 ओम के x प्रतिरोधकों का पार्श्वक्रम में तुल्य प्रतिरोध जो है वो 44 ओम है। इसलिए देखिए फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। यदि हमारे पास दो वैल्यू दी गई हैं तो प्रतिरोधक कितना निकलेगा, प्रतिरोध बराबर V बटे आई। यदि हमें 220 को 5 से डिवाइड करें तो कितना मिलेगा, 5 चौके 20 और 5 चौके 20, तो 44 ओम हमें प्राप्त होता है। तो 44 ओम तुल्य प्रतिरोध हमें प्राप्त हुआ। अब 44 ओम 1/44 बराबर x बटे 176, तो x बराबर आ जाएगा 176 बटे में 44, तो ये आ जाएगा 4। तो x की वैल्यू जो है वो 4 आ गई है। तो कुल प्रतिरोधक कितने जोड़ने चाहिए हमें, 4 प्रतिरोधकों को पार्श्वक्रम में संयोजित करने से 5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो इस तरह से हम ये निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, दर्शाइए कि आप 6 ओम प्रतिरोधक के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि प्राप्त संयोजन का प्रतिरोध 9 ओम और 1 ओम हो। पहला पार्ट देखिए, 6 ओम के 2 प्रतिरोधकों को पार्श्वक्रम में जोड़ने से 9 ओम तुल्य प्रतिरोध प्राप्त होगा। प्राप्त तुल्य प्रतिरोध को 6 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। क्या करते हैं, हमें 6 ओम के 3 प्रतिरोधक दिए गए हैं। यदि हम 1/6 प्लस 1/6 दो प्रतिरोधकों को ऐसे जोड़ दें, 6 एलसीएम आ जाएगा 2/6, 1/3 और 1/r बराबर। यदि इसका उल्टा करें तो r बराबर कितना आएगा, 3 ओम आएगा। यदि 2 को तो हम पार्श्वक्रम में जोड़ दें और इसके साथ में तीसरे को जोड़ दें श्रेणी क्रम में, तो हमें टोटल 9 प्राप्त हो जाएगा। देखिए ये R112 मान लिया हमने, R112 ये निकाल दिया है, 1/6 जमा 1/6 बराबर 2/6 और R112 की वैल्यू 3 ओम आती है। अब इसको R112 को R12 को या R12 को हम जोड़ देते 6 ओम के तीसरे प्रतिरोधक के साथ श्रेणी क्रम में। ये श्रेणी क्रम में जोड़ दिया और जो निर्णायक प्रतिरोधक R है वो हमें टोटल 9 प्राप्त हो गया, यानी पहला पार्ट हो गया आपका। अब हमें प्राप्त करना 1 ओम। तो किस प्रकार संयोजित करेंगे 1 ओम प्राप्त करने के लिए, 1 ओम प्राप्त करने के लिए 6 ओम के 2 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर और फिर प्राप्त प्रतिरोधक को 6 ओम के प्रतिरोध के साथ तुल्य पार्श्वक्रम में जोड़ने पर 4 ओम तुल्य प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। तो हमें 4 प्राप्त करना है, इन्होंने दिया है ऊपर जो दिया वो 4 है, तो 4 प्राप्त करना है। देखिए श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध पहले हम जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, 6 + 6 कितना प्राप्त हुआ, 12। 2 को तो जोड़ दिया श्रेणी क्रम में, 12 प्राप्त हुआ। अब तीसरे के साथ इसको इनको जोड़ देते हैं दोनों को पार्श्वक्रम में, 1/6 12, यह आ जाएगा 1, यह आ जाएगा 2, ऊपर 3 नीचे 12, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 चौके 12। तो अब की बार जो 1/r है वो प्राप्त होता है 1/4
और इसका उल्टा हम करेंगे, R बराबर मिल जाएगा हमें 4 ओम। 4 ओम है जो मिस प्रिंट है ऊपर। ऊपर बच्चों 1 ओम ये दिखाई दे रहा है, ये 4 ओम है यहाँ पर। तो 4 ओम हमें प्राप्त करना था। 4 ओम प्राप्त करने के लिए पहले 2 को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और फिर तीसरे के साथ पार्श्व क्रम में जोड़ दिया जाता है। 220 वोल्ट की विद्युत लाइन का उपयोग किए जाने वाले विद्युत बहुत से बल्बों का अनुपातांक दिया गया 10 वाट। यदि 220 वोल्ट की लाइन से अनुमत अधिकतम विद्युत धारा 5 एम्पीयर है तो इस लाइन के 2 तारों के बीच कितने बल्ब पार्श्व क्रम में संयोजित किए जा सकते हैं। एक बल्ब के लिए शक्ति दी गई है 10 वाट, विभवांतर है 220 वोल्ट, प्रतिरोध हम निकाल लेते हैं V बटे P। 220 V स्क्वेयर बटे P, 220 का स्क्वेयर बटे 10 4840 ओम आ जाता है प्रतिरोध। मान लीजिए बल्बों की संख्या x है, I का मान दिया गया 5 एम्पियर, विभवांतर 220 वोल्ट है, V बराबर IR, ओम के नियम के अनुसार R बराबर V बटे I, R बराबर V बटे I। तो R बराबर बच्चों आ जाएगा 220 बटे में 5 बराबर 44 ओम आ जाएगा। अब हमें निकालनी है बल्बों की संख्या। यदि x बल्बों को जिनका प्रतिरोध 176 ओम है पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है तो 44 ओम तुल्य प्रतिरोध प्राप्त होगा। तो हम इनको जोड़ देते हैं। 1/44 बराबर 1/4840 प्लस 1/4840 प्लस, तो इस तरह से हम इनको जोड़ देते हैं। 1/44 बराबर x बटे 4840 और x बराबर आ जाएगा 4840 बटे 44। तो ये संख्या आ जाएगी 110, इससे भाग दे देंगे। 2 तारों के बीच में प्रतिरोधक जो होंगे वो 110 होंगे। 4840 प्रतिरोध के 110 बल्ब पर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जा सकते हैं। कितने बल्ब संयोजित किए जा सकते हैं? 110। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, किसी विद्युत भट्टी की तप्त प्लेट 2 प्रतिरोध कुंडलियों A और B की बनी है जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 24 ओम है और इन्हें पृथक पृथक श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में संयोजित करके उपयोग किया जा सकता है। यदि यह भट्टी 220 वोल्ट विद्युत स्रोत से संयोजित की जाती है तो तीनों प्रकरणों में प्रवाहित विद्युत धाराएं क्या है। विभवांतर 220 वोल्ट दिया गया है। प्रतिरोध प्रत्येक कुंडली का R बराबर 24 ओम है। अलग अलग संयोजित करने पर कुंडलियों में विद्युत धारा जो है R बराबर V इज इक्वल टू IR फॉर्मूला होता है और यदि I निकाले तो हमें V बटे R प्राप्त करेंगे। तो V की वैल्यू बच्चों ये रख दी गई है 220 बटे 24 डिवाइड करेंगे तो 9.16 एम्पियर आएगी। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर R बराबर R1 जमा R2 जोड़ देते हैं। 24 प्लस 24 48 ओम आ जाता है। टोटल 48 ओम मिलता है हमें। कुंडलियों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर विद्युत धारा I बराबर कितनी हो जाएगी? 220 बटे 48 और प्लस 55 बटे 12 बराबर है बच्चों, बराबर 55 बटे 12 और बराबर आ जाएगा 4.58 एम्पियर। तो टोटल आ जाएगी जो है प्राप्त विद्युत धारा है वो 4.58 एम्पियर मिलेगी। पार्श्व क्रम में जोड़ने पर, पार्श्व क्रम में यदि जोड़ते हैं तो हमें 1/24 प्रतिरोध निकालते हैं, अब 12 ओम प्रतिरोध प्राप्त होता है। I बराबर V बटे R, 220 बटे 12 55 बटे 3, तो I की वैल्यू मिलती है 18.33 एम्पियर। कुंडलियों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने पर विद्युत धारा का मान मिलता है 18.33 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित परिपथों में प्रत्येक में 2 ओम प्रतिरोधक द्वारा उपभोक्त शक्तियों की तुलना कीजिए। 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित 1 ओम तथा 2 ओम श्रेणी क्रम संयोजन, 4 वोल्ट की बैटरी से संयोजित 12 ओम और 2 ओम के पार्श्व क्रम संयोजन। 1 ओम 2 ओम प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर यदि इनको श्रेणी क्रम में संयोजित कर दे तो 1 जमा 2 बराबर हमें 3 ओम प्राप्त होता है। प्रतिरोध कितना प्राप्त होता है? 3 ओम।
V बराबर आई आर का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। I बराबर V बटे आर। अब V जो है वो 6 दिया गया है, तो I की वैल्यू आ जाएगी 6/3 बराबर 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर इसमें आ जाएगी विद्युत धारा। विद्युत शक्ति निकालेंगे इसकी P बराबर आई स्क्वायर आर। तो I की वैल्यू दी गई है 2 का स्क्वायर कर देते हैं और गुणा R जो है वो 2 दिया गया है, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, शक्ति आ गई 8 वाट। दूसरे पार्ट में देखिए 12 ओम और 2 ओम प्रतिरोधकों को पार्श्वक्रम में संयोजित करने पर 2 ओम तुल्य प्रतिरोध में विद्युत धारा जो है I बराबर V बटे आर 6/3 2 एम्पियर प्राप्त होती है। P बराबर V स्क्वायर बटे आर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं I स्क्वायर आर। तो बच्चों जो है हमें ये वैल्यू इसमें रख देते हैं, तो हमें शक्ति 8 वाट प्राप्त हो जाती है। तो 8 वाट दोनों में शक्ति समान है। क्वेश्चन नंबर 15, 2 विद्युत लैंप जिनमें से एक का अनुपातांक 100 वाट है 220 वोल्ट तथा दूसरे का 60 वाट है 220 वोल्ट से जुड़े हुए हैं। विद्युत मेंस के साथ पार्श्वक्रम में संयोजित है। यदि विद्युत आपूर्ति 220 वोल्ट है तो विद्युत मेंस में कितनी धारा ली जाएगी। शक्ति जो है 100 वाट है, V बराबर 220 है। हम निकाल लेते हैं I निकाल लेते हैं विद्युत धारा पहले में P1/V 100/220, तो हम ये निकाल लेते हैं इस तरह से। इसी तरह से हम निकाल लेते हैं I2 निकाल लेते हैं P2/V 60/220, इसकी भी हमने विद्युत धारा निकाल ली 0.273 एम्पियर। अब दोनों की विद्युत धारा जोड़ देते हैं, I1 प्लस I2 ऐड कर देते हैं। I टोटल हमें मिल जाती है 0.728 एम्पियर प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, किसमें अधिक विद्युत ऊर्जा उपभोक्त होगी। 250 वाट का टीवी सेट जो 1 घंटे तक चलाया जाता है तथा 120 वाट का विद्युत हीटर जो 10 मिनट के लिए चलाया जाता है। उपभोक्त ऊर्जा के लिए सूत्र हम अप्लाई करते हैं, H बराबर PT। टीवी सेट के लिए शक्ति P 250 वाट दिया गया, समय दिया गया है 1 घंटा जो 3600 सेकंड में हम बदल लेते हैं। H बराबर P गुणा T दोनों गुणा कर देते हैं, तो उपभोक्त ऊर्जा हमें प्राप्त हो जाती है 9 लाख जूल हमें प्राप्त होती है इसमें ऊर्जा। विद्युत हीटर की निकाल लेते हैं हम। P दी गई है 120 वाट, समय दिया गया है 10 मिनट और 10 मिनट को बदल लेते हैं सेकंड में, 600 सेकंड हो जाएगा। फॉर्मूला फिर से वही अप्लाई कर देते हैं, H बराबर P गुणा T। हम दोनों की वैल्यू की गुणा कर लेते हैं 1200 गुणा 600। तो अब की बार हमें जो वैल्यू प्राप्त होती है बच्चों वो 7,20,000 हमें प्राप्त होती है, 7,20,000 जूल। टीवी सेट में अधिक ऊर्जा उपभोक्त होती है। टीवी सेट में कितनी आई थी, ऊपर देखिए इसमें 9 लाख ऊर्जा उपभोक्त होती है, जबकि इसमें 7,20,000 ऊर्जा उपभोक्त होती है। तो टीवी सेट में ज़्यादा ऊर्जा खर्च होती है। 17वां क्वेश्चन देखिए, 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर विद्युत मेंस से 2 घंटे और 15 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है। 2 घंटे तक चलाया जाता है और 15 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है। विद्युत हीटर में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए, ऊष्मा की दर परिकलित कीजिए। H बराबर I स्क्वायर RT, P बराबर I स्क्वायर R। विद्युत धारा I 15 एम्पीयर दी गई है, समय 2 घंटे दिया गया है। H बराबर I स्क्वायर RT बटे में T, I स्क्वायर R 15 का स्क्वायर गुणा में 8 1800 जूल हमें प्राप्त हो जाती है विद्युत हीटर में उत्पन्न ऊष्मा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्राय एकमात्र टंगस्टन का ही प्रयोग क्यों किया जाता है। आंसर देखिए, विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्राय एकमात्र टंगस्टन का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि टंगस्टन की प्रतिरोधकता अधिक होती है और उच्च तापमान पर यह पिघलता नहीं है। विद्युत तापन युक्तियों जैसे ब्रेड, टोस्टर और विद्युत इस्त्री के चालक शुद्ध धातुओं के स्थान पर मिश्र धातुओं के क्यों बनाए जाते हैं। बी पार्ट है इसका आंसर देखिए, विद्युत तापन युक्तियों जैसे टोस्टर और विद्युत इस्त्री के चालक शुद्ध धातुओं के स्थान पर मिश्र धातुओं के बनाए जाते हैं, क्योंकि मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अधिक होती है।
जिसके कारण उच्च तापमान पर इनका दहन आसानी से नहीं होता है। सी पार्ट देखिए, घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग नहीं किया जाता क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन में सभी अवयवों को समान विभवांतर नहीं मिलता है, और जब ये विभवांतर का अवयव कार्य करना बंद कर देता है तो परिपथ टूट जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये सारे के सारे, इनमें से कोई ना कोई पार्ट एग्जाम में ज़रूर मिलता है। डी पार्ट देखिए, किसी तार का प्रतिरोध उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है। तो देखिए इसका आंसर डी पार्ट का, किसी तार का प्रतिरोध आर है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है, देख सकते हैं। इसलिए किसी तार का प्रतिरोध उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाता है। ई पार्ट देखिए, विद्युत संचारण के लिए प्राय कॉपर और एल्यूमिनियम के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है। विद्युत के तारों के तौर पर इन दोनों का प्रयोग क्यों किया जाता, ज़्यादातर प्रयोग क्यों किया जाता है। इसका आंसर देखिए, विद्युत संचारण के लिए कॉपर और एल्यूमिनियम के तारों का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इनकी प्रतिरोधीय क्षमता बहुत कम होती है, इनका प्रतिरोध बहुत कम होता है, जिससे विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं।